यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है। ये हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं। डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन हम आपके सामने 11 कमिटमेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, हिमाचल में अब पूरी तरह से खेल साफ हो चुका है। हिमाचल में जो चुनावी लड़ाई है वो सीधे सीधे कर्मचारियों और हिंदुत्व के बीच में है। कल जब मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कांग्रेस ने जो ऐलान किया था उसके बारे में आपको बताया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और 11 वचन के साथ वो लोगों के सामने आई है। हिमाचल के लिए उसने 11 वचन अपने रखे हैं सामने, और इन 11 वचनों में कर्मचारियों की जो मांग है, वहाँ पर जो ओपीएस पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, वो मांग उसमें शामिल नहीं है। ये उम्मीद भी थी कि ये शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये माना यह जा रहा था कि कर्मचारियों के हितों का ख्याल करते हुए कुछ न कुछ सरकार ऐलान जरूर कर सकती है। किया भी है, लेकिन 11 वचनों में से आखिर में कर्मचारियों के लिए बात की गई है कि उनकी वेतन विसंगति पर सरकार काम करेगी। इसके अलावा जो पूर्व सैनिक हैं और उनके परिवारों को जो इस वक्त आर्थिक सहायता मिलती है उसमें कुछ इजाफा करने की बात की है। यानी हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, जो इस वक्त पुरानी पेंशन की मांग को लेकर या कर्मचारियों के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, कर्मचारियों का जो मांग है, उनकी बाकी जो मांगे हैं सेवा शर्तों को लेकर, उसमें किसी तरह का कोई वादा नहीं किया गया है। नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर जरूर एक वादा है। क्या है पूरा वादा, क्या है भारतीय जनता पार्टी का 11 वचन, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। और बारी बारी से अगर आप देखेंगे तो सभी 11 वचन के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सामने रखा है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि समान नागरिक संहिता को पहले नंबर पर रखा गया है। पहले नंबर पर रखने का मतलब है कि समान नागरिक संहिता चाहे जितना भी वाजिब सवाल हो, लेकिन चुनावों के समय जब इसको सामने रखा जा रहा है तो जाहिर है इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि जो हिंदू मुस्लिम का खेल है वो खेल जारी रहे। इसलिए इस मुद्दे को सबसे पहले रखा गया है। समान आचार संहिता की बात 11 वचन में पहले नंबर पर है। पहली बात, ये 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से न्याय दिलाएगी। और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपये सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा। और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स, इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से, और इनको हिम तीर्थ के सर्किट से जोड़ा जाएगा और वेल कनेक्टेड बनाया जाएगा, इसका भी इसमें प्रयास होगा। हमारी 6ठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी, और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की, वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव के साथ उसकी पहचान है, और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग की दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो हिमाचल सरकार ने तय किया है, और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी 7वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन्स जो हैं हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे, और रेगुलर के हेल्थ चेकअप्स की व्यवस्था उसमें की जाएगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी, और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स, और हमारे युवाओं को स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनको हम आर्थिक मदद देते हैं, उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे, और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर। इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे। यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विषयों के लिए 11 कमिटमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।